नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है और क्या जबरदस्त रिकवरी की है। पूरी की पूरी रैंकिंग में उथल पुथल मचा कर रख दी है। और आपको बता दूं कि सिर्फ 2 महीनों पहले तक हमारे हालात ये थे कि युद्ध लड़ रहे रशिया से भी पिछड़ चुके थे। वो रशिया जिसका दुनिया ने ट्रेड बॉयकॉट कर दिया है, वो हमें हरा चुका था। यहाँ तक कि ताइवान ने हमें पछाड़ दिया था। जी हाँ, एक छोटा सा देश ताइवान, जिसे दुनिया के ज्यादातर देश की मान्यता भी नहीं देते। इतना ही नहीं, हालात ये लग रहे थे कि आने वाले 2 से लेकर 3 महीनों तक ऐसे ही चलता रहा तो भारत टॉप 10 से भी बाहर हो जाएगा। सऊदी, हांगकांग और साउथ कोरिया जैसे देश भारत को पछाड़ कर रख देंगे और फिर भारत ब्राजील जैसे देश से टक्कर लेगा 10वीं पोजीशन के लिए। लेकिन उसके बाद भारत जागा। भारत ने जबरदस्त रिकवरी स्टार्ट करी और 1.5 महीनों के अंदर ही हालत ये है कि भारत दुनिया के ताकतवर देशों को पछाड़कर फिर से अपनी उसी पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है जिसका भारत असल में हकदार है। लेकिन क्या है ये रैंकिंग, क्या है ये पोजीशन और क्या है ये खबर, चलिए डिटेल से समझते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व रैंकिंग की। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये दुनिया की सभी देशों की खजाने की रैंकिंग है। मतलब इसमें ये देखा जाता है कि किस देश का खजाना कितना ज्यादा बड़ा है। और आपको बता दूं कि अब से ठीक 1 साल पहले भारत पूरी दुनिया में 4th पोजीशन पर आ चुका था, यानी कि हमारा खजाना दुनिया में चौथा सबसे बड़ा था। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ महीनों में लगातार हमारे खजाने में गिरावट देखी गई। हमारा खजाना कुछ ही महीनों में $100 बिलियन से भी ज्यादा गिर गया था। एक वक्त पर हमारा खजाना लगभग $634 बिलियन हो गया था, जो कि गिर के $528 बिलियन रह गया था और भारत ताइवान जैसे देशों से पिछड़ रहा था। यहाँ तक कि जो सऊदी का खजाना है वो 470 बिलियन पर था, यानी कि भारत और सऊदी अरब के बीच में मुश्किल से $50 बिलियन का ही फर्क था। और अगर भारत का फॉरेक्स रिजर्व इसी तरीके से गिरते रहता तो 1 से लेकर 2 महीने में ही हमारी रैंकिंग 7th या इससे नीचे 8 भी हो सकती थी। लेकिन पिछले 1.5 महीनों में भारत ने जबरदस्त रिकवरी स्टार्ट करी और अब भारत के खजाने ने बहुत ही जबरदस्त बूम लिया है। दरअसल लगातार पिछले कई हफ्तों से भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है और इस हफ्ते एक बार फिर भारत का खजाना तकरीबन $564 बिलियन को पार कर चुका है। और आप स्क्रीन पर रैंकिंग देख सकते हैं। भारत 5th पोजीशन पर है, ताइवान $552 बिलियन के साथ 6th पोजीशन पर है और भारत से आगे जो रशिया है उसका खजाना है $576 बिलियन, यानी कि अब भारत और रशिया के बीच में मात्र $12.5 बिलियन का ही फर्क बचा हुआ है। और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अगर भारत ने इसी तरीके से रिकवरी जारी रखी तो भारत 1 महीने के अंदर रशिया को पछाड़कर फिर से 4th पोजीशन पर आ जाएगा और भारत का फॉरेक्स रिजर्व दुनिया का चौथा सबसे विशाल काय खजाना बन जाएगा। यकीन मानिए ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस हिसाब से भारत का खजाना गिर रहा था, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस बात से दुविधा में थे कि भारतीय इकोनॉमी मजबूत है भी या नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस हिसाब से भारत ने जबरदस्त रिकवरी की है और हर हफ्ते भारत का खजाना लगातार बढ़ा है, उससे दुनिया भर के व्यापार जगत में भारतीय इकोनॉमी पर विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ है। और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि भारत को जल्द से जल्द रशिया को पछाड़ना होगा, क्योंकि अब भी लोगों के मन में यह सवाल है कि भारत का खजाना रशिया से पीछे है, जबकि रशिया लगभग पिछले 9-10 महीनों से जंग लड़ रहा है। दुनिया भर में उनका ट्रेड बॉयकॉट कर दिया है। ऐसे में भारत को लेकर कुछ शक है जो साफ हो जाएंगे उसी वक्त जब भारत रशिया को पछाड़कर अपनी 4th पोजीशन पर वापस लौटेगा। तो चलिए बताता हूं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि भारत में ब्रिटिश रूल आने से पहले तक भारत पूरी विश्व की एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर हुआ करता था और भारत में मौर्य एम्पायर ने बहुत ही बड़े पैमाने पर ट्रेड एक्टिविटी को डेवलप किया था, जिससे कि 300 बीसी के लगभग मौर्य एम्पायर ने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक साथ लाया था, जिसमें तमिलकम, जो कि आज का तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से बना राज्य हुआ करता था, जो कि तमिल किंग्स के रूल के अंडर आता था, जहां पर चोला, पांड्या और चेरा शासकों का राज था। मौर्य एम्पायर और तमिलकम के साथ आने से पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में बड़ा बूम देखा गया था, जिस वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट उस वक्त पूरे वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आया था। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।